Good evening, sir. Good evening, guys. बहुत लेट आ रहे हैं बच्चे, आधे लोग आएंगे। क्या हो गया आज? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सब लेट क्यों आ रहे हैं? क्षितिज, अनुष्का, कार्तिकेय, टाइम से आया करो ना। बैठा मैं वेट कर रहा हूँ। अभी भी गायब है, दो लोग गए, 3 लोग आई गेस। माइका नहीं है आज। तो माइका नहीं आ रही क्या आज? पता नहीं सर, पूछना पड़ेगा। आज तो इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू होना था। सार्थक इतना लेट क्यों आ रहे हो? सर आज फोन से कर रहा था तो पापा फोन पे बात कर रहे थे किसी से। अच्छा, चलो लास्ट क्लास में हमारा कुछ होमवर्क रह गया था, मतलब कुछ डिस्कस करने को रह गया है, सब खत्म है? कुछ डिस्कस कर सब हो गया था ना? यस सर। ठीक है, चलो तो देखो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। now यहाँ ये चैप्टर है जो सबसे हैवी चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस का, और अभी फर्स्ट 2 चैप्टर बेसिक थे, प्लस बहुत थोड़ा ही बताया गया था। इसमें सबको ध्यान देना है, ध्यान से करना, नहीं तो बहुत पूरे साल परेशानी होती है, सब डरते रहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं। तो शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। ठीक है, तुमने क्लास 10th में भी पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें काफी बेसिक था। या तो मैं बताया करता था कि 11th में अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, अभी तो कुछ नहीं है। तो क्लास 10th में जब हम पढ़ रहे थे, सो वी वर रेस्ट्रिक्टेड टू वेरी बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग्स क्या थी कि हमने सिर्फ रेशियोज की बात की थी एक्यूट एंगल्स के लिए, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर एवरी एंगल, पॉजिटिव नेगेटिव, कितने भी छोटे हो कितने भी बड़े हो, कोई भी एंगल ले लो उसके लिए साइन 3000 भी डिफाइंड है। हर वैल्यू पे ये फंक्शंस डिफाइंड है। तो अब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एक्चुअली में तो ये बहुत बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, तो ऑफकोर्स 11th में ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 10th के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम नॉर्मल एंगल की मेजरमेंट की बात करते हैं। तो अगेन अभी हम 10th तक सिर्फ एंगल बनाया, देख के बोल दिया कि ये 30 डिग्री है, 70 डिग्री, और बात खत्म हो गई। अभी हमें क्लास 11th में जो प्रॉपर कन्वेंशन है वो फॉलो करना है। कन्वेंशन क्या है कि एक एंगल का स्टैंडर्ड मेजरमेंट कहाँ से होता है और क्या होता है। तो जो एंगल होता है वो स्टैंडर्ड वे में इट इज मेजर्ड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन of x-axis in anti-clockwise direction। हम एंगल को इस तरह से मेजर करेंगे, इसको पॉजिटिव एंगल मानेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एंगल है, ये एक लाइन है, तो हम कहेंगे कि ये लाइन क्या एंगल बना रही है। तो ऐसा नहीं कोई भी एंगल चारों में चूज कर लेगा, तो 4 एंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ ये नंबर। तो हमें एंगल कहाँ से मेजर करना है? विद पॉजिटिव डायरेक्शन। ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन। इस एंगल को बोला जाएगा, मान लें 30 है तो +30 डिग्री। ठीक है, मान लो एंगल ये बना हुआ है, तो हम इसके एंगल को सपोज ये 70 है, तो हम इसको 70 नहीं बोलेंगे। ये एंगल क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंगल एक्चुअली में होगा 180 + 70 + 250 डिग्री। क्लियर हो रही बात? अब ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर नहीं कर सकते हैं, बट वो नेगेटिव एंगल कंसीडर होगा। अगर मैं इसी एंगल को इस तरह से मेजर करता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से, तो इन दैट केस ये मेजरमेंट आएगी आई थिंक 110 आएगी। 110, तो इसको हम बोलेंगे -110, क्योंकि ये मेजर किया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. चलो, नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास एक दूसरी यूनिट भी आ रही है एंगल की, दैट इज रेडियन। अभी तक हमने सिर्फ डिग्री पढ़ी है, अभी नई यूनिट आ जाएगी रेडियन, और क्लास 11-12 में रेडियन ही मेजर केसेस में यूज होगा, डिग्री हम कम यूज करेंगे। ठीक है? तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है, रेडियन डिफाइन कैसे है? तो 1 रेडियन is defined as the angle subtended by arc of unit length at the center of unit circle। मैं डेफिनेशन वाइज बात करूं कि अगर एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब है अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, उसमें मैं एक आर्क ले लूं जिसकी लेंथ है 1 यूनिट, तो वो आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी, उस एंगल के मेजर को हम बोलेंगे 1 रेडियन। रिलेशन याद है सबको? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एक आध क्वेश्चन आए थे 10th में, याद है? Yes, sir. जिसको नहीं आता वो लिख ले कि एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क लेंथ एंड रेडियस। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा दैट विल बी इन रेडियन, तो डिग्री में नहीं बोल देंगे। एंगल इन रेडियन विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अभी 1 रेडियन को कैसे डिफाइन कर दिया गया है? 1 रेडियन को डिफाइन कर दिया गया है कि वो एंगल जो 1 यूनिट की आर्क की लेंथ है 1, रेडियस है 1, जो 1 यूनिट लेंथ की आर्क यूनिट सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है, उस एंगल को हमने बोल दिया 1 रेडियन। तो हमने आर्क भी 1 ले लिया है और रेडियस भी 1 ले लिया है, तो 1/1 1 आ गया। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, रेडियन के हिसाब से बताओ कंप्लीट एंगल कितना होगा? सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल इस फॉर्मूले के हिसाब से बन रहा है, तो उसमें कंप्लीट आर्क लेंथ कितनी हो गई? 2 pi r. 2πr। 2πr ही तो होता है सर्कमफ्रेंस। जब मैं सेंटर पे कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूँ पूरी आर्क से, तो ये पूरा एंगल हो गया जो कि कंप्लीट एंगल है। तो 2πr हो गई लेंथ। फॉर्मूला देखना, आर्क अपॉन रेडियस है मान लो r, तो कंप्लीट एंगल रेडियन के टर्म में कितना हो गया? 2π। 2r, 2π। 2 pi. तो यहाँ से डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन आ गया। कंप्लीट एंगल डिग्री में कितना होता है? Sir, 360. सर एक और बता दीजिए। फॉर्मूला आता था माइका तुम्हें? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। नहीं सर। अभी सीख लो कि आर्क लेंथ और रेडियस के हिसाब से जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका ये फॉर्मूला होता है कि एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, और ये एंगल रेडियन में आता है। रेडियन लिखा हुआ है, छोटा छोटा लिखा है, शायद तुम दिख रहा हो, रेडियन है, एन है लास्ट में। तो हमने कहा हमने अगर कंप्लीट सर्कल ले लिया तो कंप्लीट आर्क हो गई, यस सर। उसकी लेंथ हो गई 2πr और रेडियस है r, r कैंसिल हो गया, तो 2π आ गया कंप्लीट एंगल। ओके सर। ठीक है? तो यहाँ से हम बता रहे हैं डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है कि 2π रेडियन का साइन ऐसा होता है, डिग्री ऊपर लगता है, रेडियन ऐसा लगता है। 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आ गया पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। बाकी शॉर्टकट में ऐसे याद कर लेंगे, बार बार हम यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे कि कभी भी एंगल रेडियन में गिवन है और हमें उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो इन जनरल थोड़ा सा ऐसे याद रखा होगा कि रेडियन में पाई आता है यूजुअली। पाई भी एक नंबर है, ये नहीं कि पाई दिख रहा है तभी रेडियन बोलेंगे, बट यूजुअली पाई के टर्म में होता है, तो हमें पाई हटाना होता है। डिग्री में भी यूजुअली पाई नहीं आता है, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वाला पाई कैंसिल हो जाता है। और अगर कभी
डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिग्री से रेडियन कैसे जा सकते हैं? पाई बाय 180। पाई बाय 180 ऑफ कोर्स, ये है यूनिटरी मेथड ही, बस मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्ट याद कर लो, थोड़ा टाइम बच जाएगा। यहाँ से रिलेशन तो आ रहा है कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई, तो यही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने रेडियन हो इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? यस सर। यस सर। ठीक है, सामने आओ तुम लोग चुप क्या हर क्लास में क्यों बैठ जाते हो चुप के? इसका तो सोना ही है वैसे भी इस क्लास में। चलो नेक्स्ट थिंग, आई थिंक मिनट और सेकंड्स का फंडा पता है सबको। जैसे 1 डिग्री में और फर्दर क्लासिफिकेशन कितना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये घड़ी वाला नहीं, ये एंगल वाला है। ठीक है कि 1 डिग्री को फर्दर हम 60 मिनट में ब्रेक कर सकते हैं और 1 मिनट को 60 सेकंड्स में। तो फॉर एग्जांपल मान लो कहा गया 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। 60 डिग्री है रेडियन में, डिग्री से रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 इंटू पाई अपॉन 180, दैट वुड बी पाई बाय 3। सर ये डिग्री से रेडियन में था? हाँ, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। सर तो रेडियन में पाई रहेगा? पाई एक नंबर है, पाई को पीछे नहीं पड़ जाना कि नहीं पाई होना ही चाहिए, हो सकता है पाई ना है तो नंबर ही ना, तो जरूरी नहीं रहे, लेकिन मोस्टली जो हम यूज करते हैं उसमें होता है। एक नंबर ही तो लिखा हुआ है संकल्प, पाई तो 3.14 लिख दो तो नंबर ही तो आ जाएगा। सर सर एक बार ये बताइए, रेडियन मतलब कि है क्या? डिग्री है? यूनिट है, जैसे मीटर सेंटीमीटर है वैसे डिग्री और रेडियन है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, इट इज जस्ट अनदर यूनिट। ओके सर। ठीक है, अब तुमसे जो यूजुअली क्वेश्चन पूछता है वैसा तो कम ही पूछता है, ये सब तो बहुत बेसिक फंडे हैं, बट टेढ़े बड़े एंगल लिख देता है। टेढ़े बड़े एंगल का मतलब कन्वर्ट 124 डिग्री 16 मिनट टू रेडियन, कर लोगे? सर ये एक बार 60 वाला बता दीजिए, आपने वो ऊपर लिखा है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। वैसा ना, तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वैसा वाला। ओके सर। ठीक है, ये एक कैटेगरी में है, डिग्री, मिनट और सेकंड ये एक कैटेगरी वाले हैं और रेडियन अलग कैटेगरी है सारे ही एंगल के। हाँ सर आपने तो 16 मिनट दे रखा है, पर उसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ना? हाँ वेरी गुड, पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो फिर नॉर्मल फॉर्म लगा दो, डिग्री से रेडियन। सर मैं रेडियन में थी नहीं, एक बार वापस बता देना क्या कन्वर्ट। कुछ नहीं, बस डायरेक्टली लिखा तो है कि ये रिलेशन होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और ये मैंने शॉर्टकट बता रखा है कि अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और रेडियन से डिग्री में करना है तो 180 अपॉन पाई से कर दो। ओके सर जो ये 16 और सर ये सिंबल वाला है, मतलब ये सर रेडियन है या फिर सर ये 16 मिनट है? सर मिनट भाई, रेडियन और डिग्री मिक्स थोड़ी होंगे, या तो डिग्री में लिखा हुआ है रेडियन में लिखा होगा। ठीक है सर। ठीक है, या तो मेरा कैमरा ऑफ हो जाएगा या तुम लोगों के ऑन होंगे। अगर तुम्हें जरूरत नहीं मेरे फेस की तो ठीक है, फिर ऐसे डील कर लेते हैं। सर ये नहीं आ रहा। तो मैंने दिया वो नहीं आ रहा? नहीं सर। कैलकुलेशन ही तो है, क्या तुमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया? सर एक बार आप बता दीजिए कैसे करना है। 124 तो डिग्री है, 16 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं बोल दूं यार 3 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है, मान लो मीटर में करना है पहले, तो 2 मीटर से कोई मतलब ही नहीं है, 4 सेंटीमीटर को कर लेंगे 4/100, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 2.04 मीटर ही हो गया ना। यस सर। ठीक है, ऐसा ही इसमें 124 तो डिग्री है, 60 सेकेंड्स है, श्योर है वो, सेकेंड्स यूनिट्स है ना, तो हमने कहा पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 16 मिनट कितनी डिग्री हो जाएगी भाई? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, या उल्टा बोले तो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है,
यस तो सर। 16 मिनट में कितना हो जाएगा? 16/60 डिग्री, हाँ सर। समझ गए? सो दैट वुड बी 4/15। तो फाइनली कितना आ गया ये? 124 एंड 4/15, 124 4/15। बात समझ में आई सबको? ये सर क्या बहुत मैं गंदा आंसर आ रहा है। हाँ यूजुअली गंदे देते हैं। इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? 124 + 4/15 ये पूरा डिग्री में आ गया। एग्री? यस यस सर। सर। Yes, sir. अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 124 + 4/15 इंटू π/180, गंदा संदा आएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसी वैल्यू होता है कि पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, कुछ कुछ कैंसिल हो जाता है। इसको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट समझो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल कन्वर्जन है बस, ठीक है? जैसे मैं बुक के एग्जांपल देख लेता हूँ एक आध, कि मैंने रैंडम लिख दिया तो शायद कुछ कैंसिल ना हो रहा। वैसे बुक में भी कम ही होता है, क्योंकि जस्ट कैलकुलेशन है, कोई वो नहीं है कि बहुत बड़े कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे बुक में दे रखा है कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट। चलो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ये करो सब लोग, कर लो। 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। सर 121 π/540। 121 π/540, बिल्कुल ठीक है। बाकी लोगों का आ गया? यस सर। किसी को पूछना तो नहीं है? किसी को पूछना नहीं है? मैं आगे बढ़ना हूँ फिर। सर एक बार बता ही देते सर इसे भी। 40 डिग्री 20 मिनट है, पहले तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ तो सर। 40 डिग्री तो 40 डिग्री, उससे कोई टेंशन नहीं। 20 मिनट कितना होगा? 20/60 क्या 1/3 मिनट हो गए? हाँ सर कर लिया। तो उसको या तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो या प्लस करके लिख लो, एक ही बात है। फाइनली ये 121/3 डिग्री हो गया, हाँ और इसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर सही था, मुझे लगा कुछ तो गलत। 121 π/540, समझ गए? यस सर। चलो, तो कन्वर्जन पे हो सकता है फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आ जाए, वैसे जब पूरा पेपर आएगा तब ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो इन क्वेश्चन का टाइम नहीं है। कुछ सर क्वेश्चन वहाँ है, पे हम ऊपर रेडियन का साइन भी लगाएंगे ना? हाँ हाँ 121 का। ठीक है, वो ऑब्वियस होता है, लगा देना चाहिए वैसे, ओके। ठीक है? अगेन पाई, ये मत सोचना कि पाई होना जरूरी है, पाई एक नंबर है, नंबर ही लिखा हुआ है। 1 रेडियन भी पॉसिबल है। जो नंबर लाइन पे नॉर्मल नंबर होते हैं, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो उनकी नॉर्मल जो यूनिट है उसको हम रेडियन ही मानते हैं, समझ गए? कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे, जब हम एंगल इनपुट करेंगे 1 रेडियन, तो हम नॉर्मल नंबर लाइन वाला 1 मानेंगे उसको, समझ पा रहे हो? कि 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन और ये 3.14 पाई रेडियन हो गया। नंबर लाइन पे जो नंबरिंग हो रखी है उसकी यूनिट नॉर्मली रेडियन ही है। ये बात समझ में आएगी? क्या लग रहा है कि क्या रैंडम बोलना है? सर ये वाला बता दीजिए सर। मैं कह रहा हूँ नंबर लाइन पे जो हमारे नंबर लिखे हुए हैं उनकी यूनिट रेडियन ही मानी गई है, ओके सर। ठीक है? तो अगर कभी लिखा है कि sin 1, तो इट डज नॉट मीन कि sin 1 डिग्री। sin 1 का मतलब है sin 1 रेडियन। हमारी हैबिट डिग्री देखने की है, लेकिन अभी यूजुअली जो नंबर लिखे होंगे वो रेडियन में लिखे होंगे। तो sin 1 का मतलब sin 1 रेडियन नहीं है, सॉरी sin 1 डिग्री नहीं है। अगर इसको मुझे डिग्री में लिखना होगा तो मैं 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180/π। तो sin 1 अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये डिग्री में लिखा हुआ है sin 180/π डिग्री, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने मेजर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यार जो
ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, दे आर डिफाइंड फॉर एवरी एंगल। कैसे एवरी एंगल डिफाइन है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो इसको हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, मैं इसको यूनिट सर्कल बोल रहा हूँ, ठीक है। और अब अगर ये यूनिट सर्कल है, ध्यान देना ये ओरिजिन है हमारा 0,0, ये पॉइंट 1,0 हो जाएगा, ये पॉइंट 0,1 हो जाएगा, दिस इज -1,0 एंड दिस इज 0,-, ठीक है। अब मैं अगर कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी नॉर्मल रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने ये, और मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है a, b, तो एक बात समझो, अगर मैं a, b को ज्वाइन करता हूँ ओरिजिन से और यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच देता हूँ, तो मुझे बताओ कि ये लेंथ क्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 से कम हो जाएगी। एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो? सर पाइथागोरस से रेडियस और नहीं, अरे कोऑर्डिनेट से बताओ ना भाई। ए हो जाएगी ना भाई, ए ही तो चले हो, a, b पॉइंट है तो x में a चले होगे तभी तो उस पॉइंट में पहुंचे होगे, परपेंडिकुलर ही तो है उसके नीचे। और ये लेंथ क्या हो जाएगी? सर बी। सब लोग समझ पा रहे हो ना, ये नॉर्मल a चले हुए और यहाँ भी चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th, और ये लेंथ 1 है। इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं तो देखो साइन थीटा क्या है यहाँ पर, b अपॉन 1, b अपॉन 1 जो कि b हो जाएगा, और cos थीटा क्या है? A। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, अच्छा ये मैंने ये भी कोई भी रैंडम पॉइंट लिया है, तो जब भी हम कोई काम रैंडम पॉइंट, या मैं उसको जनरल पॉइंट बोल लूंगा हमेशा आगे भी, अगर कभी भी हम कोई काम जनरल पॉइंट लेके करते हैं तो वो फिर वो हर जगह ट्रू होता है, क्योंकि मैं तो वो पॉइंट कहीं भी ले सकता था, समझ गए? तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट इन द सर्कल। एक और भी मैंने कोई फिक्स पॉइंट नहीं लिया, कहीं भी आंख बंद करके ले लिया है, तो अगर मैंने इस पॉइंट के लिए ये बात ट्रू हो रही है तो ये हर पॉइंट के लिए ट्रू होगी सर्कल में। बात समझ गए? ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि इस सर्कल पे पड़ने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू है साइन ऑफ थीटा, और इस सर्कल पे पड़ने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? cos थीटा के। समझ में आई बात? यस सर। नहीं। अभी तुमने देखा ना साइन थीटा इज इक्वल टू b आया, और b क्या है? परपेंडिकुलर। b y कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट का। हाँ। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा cos ऑफ कोई एंगल, और वो एंगल क्या होगा? ओरिजिन को जब उस पॉइंट से मिलाएंगे। ये तो रिजल्ट आया cos थीटा। थीटा क्या है कि हम जिस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने ओरिजिन से मिलाया है, तो वो थीटा एंगल आ गया। इस तरह साइन थीटा इज इक्वल टू b आया, मतलब y कोऑर्डिनेट आया उस पॉइंट का, और cos थीटा इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट आया। ठीक है। अभी सिर्फ हम ऑब्जर्व करते हैं y कोऑर्डिनेट को, बेसिकली हम साइन थीटा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इस पॉइंट पे देखो सब लोग, क्या ये एंगल 0 है? क्या हम इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे तो 0 एंगल ही तो बनेगा x एक्सिस के साथ। यस सर। यस सर। अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट पे एंगल 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट पे? 0। क्या साइन 0 0 आ गया? यस सर। यस तो आता है कैसे, एक बार बता दीजिए क्या? सर, एक बार दोबारा बता दीजिए ये वाला। मैंने कहा इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, तो इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी? इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे, थीटा है क्या? जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसको ओरिजिन से मिलाओ और एक्स एक्सिस से उसका एंगल देख लो। तो अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाऊंगा तो एक्स एक्सिस से एंगल क्या बना इसका? 0। और उसी के ऊपर तो बन रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही।
हाँ सर। तो साइन 0 इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट था, और क्या वाई कोऑर्डिनेट 0 आया है इसका? हाँ सर। तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये हमें ऑलरेडी पता था। हाँ सर पता। ठीक है। हाँ हाँ। ऐसे ही अगर हम ऑब्जर्व करें, अब धीरे धीरे बढ़ते रहो सर्कल में इस डायरेक्शन में, तो क्या धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है? जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे क्या धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है? हाँ सर, 0 से लेके यहाँ जब तो आओगे तो क्या हो जाएगा एंगल? 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्या वाई कोऑर्डिनेट पे धीरे धीरे बढ़ रहा है? यस नहीं बढ़ रहा। देख लो कार्तिक है, बढ़ रहा सब बी पे पहुंच बढ़ रहा है। तुम सर्कल पे मूव कर रहे हो तो क्या वाई कोऑर्डिनेट बढ़ नहीं रहा है? हाँ सर, बढ़ रहा। बढ़ रहा वाई कोऑर्डिनेट। तो याद करो, यही तो 10 में सीखा था कि साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक बढ़ती रहती है 90 डिग्री तक। यस सर। यस यस सर। ठीक है। अब उसके आगे की कहानी नहीं है। जैसे ही तुम और आगे बढ़े, मतलब यहाँ पर क्या अब एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा होने लगी है, और इस पॉइंट तक एंगल की वैल्यू क्या पहुंच जाती है? 180। 180। तो 90 से 180 में देखो क्या कहानी हुई, क्या वाई कोऑर्डिनेट धीरे धीरे कम होने लगा, हाँ सर, कम हो। यस और इवेंचुअली ये कहाँ पहुंच गया? 0 पे। 0 पे। तो देखो 0 से 90 में साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक गई, और फिर 1 से लेके वापस 0 आ गई। ठीक है। एक बात और भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो फंक्शन एक जैसा है, मतलब एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है और एक डायरेक्शन में घट रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि मान लो 30 डिग्री है इधर, हाँ, तो 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती थी, तो गेस करो कि इस वाले 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी? एक जैसा ही तो है। अगर यहाँ से 30 बोलो, क्या वहां भी 1/2 वैल्यू होगी? सामने सामने तो है, इक्वल वैल्यू तो है। यस सर। 90 के दोनों तरफ देखो फंक्शन एक जैसी, तो आउटपुट तो सेम ही आ रहा है ना 90 के दोनों तरफ देखो। जैसे एक पॉइंट ये हो गया 90 से 10 कम, और एक पॉइंट हो गया 90 से 10 ज्यादा। क्या दोनों तरफ साइन की वैल्यू इक्वल है? वाई कोऑर्डिनेट तो इक्वल ही है। यस सर। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि अगर साइन 80 में निकालूं या साइन 100 निकालूं, क्या सेम वैल्यू आनी चाहिए? यस सर। साइन 80 शुड बी इक्वल टू साइन 100। ये मुझे देख के लग रहा है, अभी हम ये सब पढ़ेंगे आगे, बट ग्राफ से देख पा रहे हो ना? क्या देखो 90 से 180 में एकदम सिमेट्रिकल है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखो, सेम ही वैल्यू तो है साइन की। वाई कोऑर्डिनेट से साइन की वैल्यू क्या है? जो वाई कोऑर्डिनेट है वही तो साइन की वैल्यू है। यस सर। ठीक है। तो अगर हम 90 से जितना कम हो रहे हैं उतना ही ज्यादा हो जाए तो दोनों तरफ बराबर वैल्यू आती है। सब लोग समझ में आ गया ये? यस सर। यस। अगर मैं कहूँ कि यार साइन 60, बताओ किसके इक्वल होगा ये? 90 से बड़ा एंगल अगर लेना है तो sin 120 एंड 120। 120। वेरी गुड। आई होप सब लोग ये समझ पा रहे हैं। ऑल्दो अभी हम आगे ये सब पढ़ेंगे, ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए। एनीवे, तो देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि साइन की वैल्यू 0 से 90 तक धीरे धीरे बढ़ी, 90 से 180 कम हुई, फिर 180 के बाद क्या कहानी है? फिर बढ़ रही है। बढ़ रही है, कम हो रही है। कम हो रही है, और इस बार वैल्यू नेगेटिव जा रही है। तुमने 10th में कभी नहीं पढ़ा कि इनकी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, लेकिन अभी तुम देख पा रहे हो कि ये नेगेटिव भी होती हैं। तो 180 से लेकर 270 तक साइन की वैल्यू और गिरने लगी, और कम हुई, और कहाँ तक कम हुई है? -1 तक। और उसके बाद क्या हुआ? 270 से लेके 360 तक बढ़ रही है। तो बड़ी है बढ़ना लेकिन शुरू हुई, और नेगेटिव फाइनली ये पहुंच गई 0। 0 ठीक है। तो कहानी क्या थी? 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0। क्या यहाँ से तुम साइन की रेंज के बारे में सोच सकते हो कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? हमेशा 1 से -1। हमेशा -1 से 1 लाई करती है। समझ पाए? तो साइन जो फंक्शन है उसकी रेंज हो गई -1 से 1। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि साइन हर एंगल के लिए डिफाइन है। अब 360 से बड़ा एंगल भी तो हो सकता है। घूमते रहो घूमते रहो। 360 से बड़ा एंगल क्या होगा? मान लो कोई कह रहा है 500 डिग्री का एंगल, तो इसका मतलब 360 पूरा घूम लिया, फिर 140 और घूम लिया। तो अगर हमने 0 से 360 में समझ लिया फंक्शन को, तो अब किसी भी एंगल की बात कर लो। वही कह रहा है कि यार साइन 36 40 का क्या मतलब है? हमने कहा यार 360 में तो पूरा चक्कर हो जाता है, तो 360 इंटू 10 10 चक्कर पूरे हो गए, प्लस 40 अलग हो गया। तो दिस इज सेम है साइन 40। समझ पा रहे हो बात को?
यस सर। साइन Yes, sir. 1640 डिग्री का मतलब क्या है? यहाँ 360 को तुमने 10 बार घूम लिया, पहुंच तो वहीं गए, 360 घूमते ही फिर वहीं पहुंच जाते हो इनिशियल पॉइंट पे। तो किसी भी एंगल की बात कर लो, हम 0 से 360 तक हमने अगर समझ लिया है तो सब कुछ उसी के अंदर आ जाएगा। कोई भी एंगल ले लोगे वो उसी उन्हीं में से किसी कैटेगरी में आ रहा होगा। जैसे ये एंगल इज बिहेविंग एज विल गिव यू द सेम वैल्यू एज 40 डिग्री। एग्रीड? Yes, sir. ठीक है, चलो। तो इसी तरह कॉस की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 0 पे ऑब्जर्व करो, कॉस की वैल्यू क्या है? कॉस की वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है ना। तो देखो इस पॉइंट पे जब एंगल 0 है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1. 1 है। cos 0 1 होता है, याद है सबको? यस सर। जैसे जैसे एंगल बड़ा होगा 90 तक, देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, 1 से लेके वैल्यू 0 पहुंच रही है। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? ये क्वाड्रेंट है, चलो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कहानी चल रही है एक्स कोऑर्डिनेट को लेके? कम हो रहा है। अभी भी 0 से -1. अब नेगेटिव साइड जा रहा है, तो 0 से 90 तक तो वैल्यू कम हुई, 1 से 0। अभी 90 780 और कम हो रही है, जो कि पहुंच रही है -1 तक। 180 से 270 में -1. बढ़ रही है, -1 से लेके 0 पहुंचती है, और फिर 270 से 360। सर हाँ -1 से अब क्यों 0 पहुंची, मतलब वैल्यू? देखो ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ से इस प्रोसेस में यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर मतलब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना, तो वही तो बात हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट राइट साइड मूवमेंट हो रहा है ना। हाँ सर ठीक है। ठीक है, और ऐसे 270 से 360 में कॉस की वैल्यू और बढ़ी, जो कि 0 से लेके पहुंच गई फाइनली 1 तक। तो अगर मैं नेचर की बात करूं तो साइन और कॉस एक ही तरह से बिहेव करते हैं, बस अलग अलग पॉइंट पे। साइन 90 1 है तो कॉस 0 1 है। घूम तो ये सर्कल में ही रहे हैं, इसकी रेंज भी कहां से कहां हो गई? -1 से 1. 1। अब देखो अगर हमने साइन कॉस को अच्छे से समझ लिया तो बाकी सारे समझ सकते हैं, क्योंकि टैन निकल आएगा साइन अपॉन कॉस से, और बाकी तीनों इनके रेसिप्रोकल आ जाएंगे। एग्रीड? तो अभी मैं साइन पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि उसके जैसे ही सारे हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में इन रेशियोज के साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। इंपॉर्टेंट टेबल है एक। अगर मैं सारे फंक्शन की बात करूं, साइन, कॉस, टैन, बाकी तीनों तो इन्हीं जैसे होंगे। जो साइन का साइन होगा वही कॉसेक का होगा। रेसिप्रोकल लेने में साइन थोड़ी चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। यस सर। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करें कि ये चारों क्वाड्रेंट में क्या साइन लेते हैं, मतलब प्लस माइनस की बात हो रही है कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो सब लोग साइन को देख के ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव। सेकंड में नेगेटिव। देख तो लो कार्तिक है। पॉजिटिव। थर्ड में नेगेटिव. और फोर्थ में नेगेटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव सर पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं नेगेटिव पॉजिटिव। सर ये And- कॉस वाला समझ में नहीं आ रहा। कॉस एक्स कोऑर्डिनेट देखो ना, बस स्नेहा एक्स कोऑर्डिनेट पहले 1 से 0 तक गया, 0 से 90 में, यस सर। फिर 0 से -1 गया तो नेगेटिव हो गया। एक्स मोमेंट 0 से -1 ही तो हो गया 97 80 में। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है ना, वाई एक्सिस पे तो x 0 होता है ना, हाँ सर। और यहाँ पे x की वैल्यू -1 हो गई। कमी तो हो रहा है धीरे धीरे। हाँ सर। सर साइन में भी तो फिर ऐसे कम ही हो रहा था, पॉजिटिव। इन भी कम हो रहा था, हाँ ठीक है, लेकिन वो 1 से 0 जा रहा था और ये जा रहा है 0 से -1। ठीक है। टैन का बताओ क्या होगा? अब साइन और कॉस कैसे टैन बता सकते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव. सेकंड में नेगेटिव. फिर पॉजिटिव. फिर नेगेटिव. नेगेटिव। बाकी तो से बना सकते हो, रेसिप्रोकल ही है इनके। तो टैन कैसे निकला? साइन अपॉन कॉस से। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। साइन अपॉन कॉस, हाँ पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। तो हम अगर शॉर्ट में देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, है ना। यस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और ऑफ कोर्स कॉसेक हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है एंड ऑब्वियसली साथ में cot हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, और उसके साथ में sec हो जाएगा। तो कई ट्रिक्स हैं वो याद ये बताई जाती tan वाला कैसे आया? नेगेटिव साइन अपॉन कॉस करके। अच्छा सर। सर ये चारों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। कौन चारों? नहीं भाई, क्वाड्रेंट वाइज लिखा है ना। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है, सेकंड में साइन वाला पॉजिटिव है। ठीक है सर, ठीक है। यूजुअली स्कूलों में या कई जगह बताते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरह से याद कर लेते हैं। ऑल स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या कुछ कॉफी टी टू कॉफी, जो भी जिस तरह भी याद करना हो इस तरह की A S T और C, अलग अलग हर कोई बताएगा, कोई भी एक याद कर लो तो इससे पैटर्न में याद हो जाएगा कि किसमें क्या पॉजिटिव है। ठीक है। यस सर। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ा कि जब हम 10th में करते थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा क्या हो जाता था? 30 डिग्री 45। 30 पे होता था। हाँ सर। लेकिन अभी हम नहीं कह सकते गारंटीड, क्यों? क्योंकि साइन थीटा अगर 1/2 है तो साइन थीटा पहले तो पॉजिटिव है। इट कैन बी इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, जरूरी नहीं कि वैल्यू 30 हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट वाला आ रहा हो 1/2। समझ पा रहे हो? यस सर। 1/2 सिर्फ एक ही जगह थोड़ी ना होता है साइन। 1/2 मान लो यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ भी तो हो रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो अभी ज्यादा आंसर हो सकता है, प्लस कोई पूरा चक्कर घुमा दे। 30 अब अकेला सोल्यूशन कभी नहीं होगा, हमेशा इन सबके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अगर 30 पे हो रहा है 1/2 तो 390 पे भी होगा, 360 ऐड कर दो, पूरा चक्कर घूम लो एक बार। समझ गए? यस 750 पे भी होगा, 360 ऐड करते हो तो कभी खत्म नहीं होगा। कोई कह रहा है कि नहीं मैं एक ही बार थोड़ी घूमा, पूरा घूम के एक बार आए तो फिर आए 30, कोई कह रहा 10 बार घूम के आए तो फिर आए 30। तो अभी उल्टे में बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। अब जनरल हम 360 या 180 के अंदर ले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करेंगे। बट अभी ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस आ गया अब इस नॉलेज के साथ। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो सबने साइन, सबको साइन अब याद रहेंगे। ठीक है, मतलब चलो कर लेना, मतलब आज की क्लास के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं। अब इन फंक्शन की हम अब सिंस ये फंक्शन है तो इनके डोमेन और रेंज वगैरह भी होंगी, तो एक एक करके इनको ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, एक फंक्शन ले रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन x, मैंने x लिख दिया, ओके वो फंक्शन की बात हो रही है, थीटा लिख लो कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। तो बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या है? पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव नहीं, और रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स। कोई भी ले लो, सबके लिए डिफाइन ऑल रियल। ठीक है, इसकी रेंज क्या है? रेंज सर रियल नंबर्स -1 to 1। अभी तो बात हुई संकल्प, -1 से 1 ही तो आउटपुट आता है। यस सर। ठीक है, यस सर। ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ और वेरी इंपॉर्टेंट समझना। तो मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा। अच्छा, हमारे एक्सिस में स्टैंडर्ड वैल्यूज रेडियन होती हैं, डिग्री नहीं होती हैं। तो मैं कहूँगा कि यार मैं स्टैंडर्ड पॉइंट बाद में लिखता हूँ, पहले ग्राफ बना देता हूँ। तो साइन ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, वेव की तरह। और ये चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, सेम ही पैटर्न चलता रहता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये देखो ये वैल्यू टॉप वैल्यू
के ऊपर कभी नहीं जाता है। तो 1 वैल्यू किस पॉइंट पे होती है? दिस इज, क्या हो जाएगा ये पॉइंट? साइन की वैल्यू 1 कब हुई होगी? सर पाई 9 बाय 2 एक चीज और पहले कर लेते हैं इससे पहले। हमें अब एंगल्स जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं वो रेडियन में याद रखने हैं, ठीक है, सिर्फ डिग्री में नहीं याद रखने हैं। तो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स क्या क्या थे? 0, 30, 60, 45, 45, 60, 90 यहाँ तक थे। अभी हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, 180, 360, 270 भी कर लेते हैं। तो इनको रेडियन में भी याद रखना है ताकि बार बार कन्वर्ट ना करना पड़े, 270 और 360। तो अगर डिग्री में 0 है तो रेडियन में भी 0 ही होगा। 180 का पाई हो जाएगा, 90 180 का हाफ होता है तो पाई बाय 2 बोल दूं मैं। 360 180 का डबल होता है, 2 पाई बोल दें। 60 180 का 1/3 होता है, पाई बाय 3 बोल दें। 45 90 का हाफ होता है, पाई बाय 30 60 का हाफ होता है, पाई बाय 6 73 पाई बाय 2 हो जाएगा। इस तरह इन एंगल्स को अब याद रखना है, बार बार हम बैठ के कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सर आपने 90 के नीचे क्या लिखा है? पाई बाय 2, 180 का हाफ है ना 90। ओके सर। क्या उसका डैड? लिख लिया सबने? यस यस सर। एक मिनट। हाँ, तो मैं ग्राफ बना रहा था। अगर हम ग्राफ देखें तो 1 वैल्यू कहाँ पर होती है? 1 वैल्यू होती है इसकी पाई बाय 2 पर। तो ये पॉइंट है पाई बाय 2। 0 कहाँ होता है साइन? जाके देखो यूनिट सर्कल में। 0 0 पे तो होता ही है, अगली बार 0 कहाँ होगा? ये तो 0 पे 0 दिख रहा है ग्राफ में। ये वाला 0 कौन सा पॉइंट है? 1 ऐसी बातें करते हो, यूनिट सर्कल में जाके देखो, एंगल डालना है ना यहाँ पर। ये एंगल क्या होगा इस ग्राफ में? एक्स एंगल 0 होगा। एक्सिस पे वैल्यूज हैं। हाँ देखो अगली बार 0 कब है साइन? यूनिट सर्कल देखो भाई सब लोग। सर -1 एंगल देखो, पाई आई -1। तुम वैल्यू क्यों देख रहे हो? किस एंगल पे 0 हो रही है साइन की वैल्यू? यूनिट सर्कल में देखोगे तो पाई एंगल पे हो रही है 0। देखो एक ये 0 है तो यहाँ एंगल 0 है। अब अगला 0 ये आ रहा है साइन का, तो यहाँ पर क्या यस एंगल सर। पूरा घूम गया हो ना 180 डिग्री। यस सर। पाई, तो ये पॉइंट है पाई। ये पॉइंट क्या होगा बताओ जहाँ -1 हो रही है? 3 पाई बाय 2 7 पाई में बात करो, 3 पाई बाय 2। ये पॉइंट क्या होगा? 2 पाई 2 पाई। पूरा सर्कल घूम लिया है। अगला पॉइंट क्या होगा? 1 वाला। सर ये जो आप सर्कल की बात कर रहे हैं ये एक ही साइड में कैसे है? क्या है की साइड में? तो सर आप कह रहे हैं कि हमने सर्कल घूम रहे हैं सर। हाँ तो एंगल देखो, सर्कल में एंगल को देखो, तो एंगल तो बढ़ ही रहा है ना लगातार। हाँ सर। तो एक्स एक्सिस पे एंगल ही तो डालना है हम यहाँ पर।
इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? सर एक्स एक्सिस में सर एंगल। साइन हाँ एक्स में सर। एक्स में एंगल जा रहा है ना, तो हाँ एंगल तो सर। बढ़े, जब हम सर्कल में घूम रहे हैं तो एंगल तो बढ़ता ही जा रहा है ना। हाँ सर बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ अगला वन कहाँ पर आ रहा है देखो, 5 पाई बाय 6। 6 5 पाई बाय 2। सर 3 है सर, 2 यस सर 2। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है? इसको नहीं आ रहा है पूछ ले अभी। मैं पूरा सर्कल घूम लिया, फिर पाई बाय 2 तक आगे बढ़ जाओ, 90 और ऐड कर दो 360 में। अगला जीरो किस पे आ रहा है? 3 पाई। 3 पाई। ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी, 7 पाई बाय 2, 4 पाई। अगर हम पीछे जाएं, क्योंकि पीछे नेगेटिव एंगल कहाँ से आ रहे हैं, मतलब तुम उल्टा घूमने लगो सर्कल में, तो पहले अगर उल्टा घूमोगे तो पहले -1 मिलेगा। चेक करो यूनिट सर्कल में, किस पे? -90 पे, मतलब -पाई/2 पर। फिर 0 मिलेगा -पाई पे, फिर 1 मिलेगा -3 पाई/2 पे। सर्कल में जाकर देखना सब लोग। फिर 0 मिलेगा -2 पाई में। ये मैंने पूरा उल्टा चक्कर लगा लिया है। तो ये माइनस मिल क्या रहा है हम लोग, ये तो समझ आ गया कि ये लोग गैप्स कितने हैं इसमें, बट हम लोग ये यू लगा कर क्यों रहे हैं, समझ नहीं आया। उसका ग्राफ बनाने, फंक्शन का ग्राफ होता है ना, हमने बहुत सारे ग्राफ बनाए थे, याद करो, आइडेंटिटी फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ग्राफ में हम क्या प्लॉट करते हैं? एक्स एक्सिस पे इनपुट और वाई एक्सिस पे आउटपुट। तो साइन में जो एंगल इनपुट होता है वो एक्स एक्सिस में बना हुआ है, और जो साइन की वैल्यू आती है वो वाई एक्सिस में बना हुआ है। तभी तुम देखो वाई एक्सिस में वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 मैक्सिमम, फिर नीचे होके -1, फिर 1, फिर -1। साइन ऐसे तो करता है। और सोचो साइन हर एक सर्कल के बाद रिपीट हो रहा है, 2 पाई के रोटेशन के बाद रिपीट हो रहा है। तो देखो यहाँ भी अगर तुम 0 से ऑब्जर्व करो कि 2 पाई तक देखो, एक बार ऊपर गया, नीचे नीचे ऊपर, फिर वही साइकिल शुरू हो गई 2 पाई के बाद, देखो रिपीट हो रही है वही साइकिल। समझ पा रहे हो? तो सर्कल में बार बार घूमोगे तो वही चीज तो रिपीट होगी बार बार। तो ये एक यूनिट पूरी हो गई। देखो अभी मैं फिर से ऑब्जर्व कराता हूँ। देखो ये एंगल 0 है, मैं यहाँ पर ओरिजिन पे हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एंगल बढ़ता है और साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक बढ़ती है। तो देखो ये एंगल बढ़ना शुरू हुआ 0 से लेके 90 तक, पाई/2 तक, और साइन की वैल्यू भी इवेंचुअली साथ साथ बढ़ रही है। देखो 1 पहुंच गई। अब देखो 1 के बाद क्या होता है, ऑब्जर्व करो यूनिट सर्कल में, एंगल तो बढ़ ही रहा है, एंगल नहीं कभी कम हो रहा है, लेकिन साइन की वैल्यू कम होने लगती है सेकंड क्वाड्रेंट में, 1 से लेके 0 पहुंच जाती है। वही देखो यहाँ हो रहा है, पाई/2 से पाई में साइन की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है और 0 पे वापस आ गई। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से -1। देखो थर्ड क्वाड्रेंट ये है, एंगल ये है, और साइन की वैल्यू देखो नीचे 0 से -1 जा रही है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर बढ़ती है -1 से 0, और ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर वही 0 से शुरू कर दिया। अब ये 2 पाई था, एक सर्कल हो गया, फिर वही काम शुरू, फिर अगले सर्कल, फिर वही काम शुरू। तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। समझ गए सब लोग? ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं कि जैसे साइन एक ही वैल्यू बहुत बार लेता है, इनफाइनाइट टाइम लेता है। अगर मैं कहूँ 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, बहुत सारी जगह हो रहा है, 1 कहाँ कहाँ हो रहा है, बहुत सारी जगह हो रहा है, 1/2 कहाँ कहाँ हो रहा है, बहुत सारी जगह हो रहा है। तो अब से हम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ से लेते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है अगर, तो किस एंगल पे साइन 0 होता है? देखो सर 0 90 90 पे कहाँ 0 दिख रहा है? 180 180 सॉरी। आप रेडियन में बात करो यार, 360 रेडियन में बात करो सब लोग। सर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और आगे पैटर्न दिख रहा है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बोल लो इसको मैं? यस सर। पाई में इंटीग्रल ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2 पाई 3 पाई। तो इन जनरल मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू n पाई, n में कोई भी इंटीग्रल डाल लो। तो ये जनरल सोल्यूशन हो गया साइन x इज इक्वल टू 0 का। हमको समझे इस बात को? यस यस सर। सर। साइन एक्स इक्वल टू, अब ध्यान रखना कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 में सोल्यूशन तुरंत ये नहीं सोचना है कि x इज इक्वल टू 0, नहीं, बहुत सारे सोल्यूशन है। दैट इज x इज इक्वल टू n पाई, 100 पाई पे भी 0 होगा, 200 पाई पे भी 0 होगा, -60 पाई पे भी 0 होगा।
कोई भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है वहां पर साइन की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है। अब तुम चाहो तो और भी निकाल सकते हो, ऑल्दो बहुत ज्यादा अब सारे याद नहीं करने होते, ऐसे ये बहुत यूज होता है इसलिए इसको याद करने को बोल रहे हैं। अच्छा तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ होती है? सब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। 1 हो रही है जैसे π/2 पे, फिर अगली हो रही है 5π/2 पे, फिर अगली होगी 9π/2 पे। ये 2π के गैप में आ रहा है। 0 तो बार बार आ जाता है क्योंकि एक बार बढ़ने में और एक बार घटने में 2 बार 0 से क्रॉस हो जाता है, लेकिन 1 पे 2 बार क्रॉस नहीं होता है। एक साइकिल में 1 एक ही बार तो आता है। ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेशन है, इसका कोई वो नहीं है कि तुम्हें याद करना है। समझ गया सब लोग बात? यस सर। ऐसे ही हम कॉस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरी अगली क्लास में माहिका, संकल्प, कार्तिकेय और शौर्य, इसके अलावा बाकी लोग आधे घंटे बाद आएंगे। आधे घंटे के लिए सस्पेंड है, वो ध्यान रखना। सर मेरे को नहीं पता था वीडियो ऑन करनी है। नहीं पता तो रोज बताना पड़ता है क्या? 9 बजे के बाद आएंगे बाकी लोग। चलो तो सिमिलरली हम ऑब्जर्व कर लेते हैं y = cos x को, जो हमारा दूसरा फंक्शन है। साइन जैसा ही होता है बिल्कुल ये। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? रियल ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर। इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -1 से 1। इसको साइन जैसा ही है, -1 से 1। और इसका ग्राफ कैसा होगा ये ऑब्जर्व करो। तो साइन जैसा ही होगा। सर बस 1 से शुरू होगा, 1 से वेवलेंथ। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल साइन जैसा ही ग्राफ होगा, बट स्टार्टिंग 0 से ना होके 1 से हो जाएगी, तो कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा हो गया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखो किस एंगल पे साइन 1 होता था, सॉरी cos 1 होता था, और 0 पे 1 होता है ना, तो ये 0 एंगल हो गया। ये क्या होगा? π/2। π/2। देखो यूनिट सर्कल पे ये सब कुछ है। π/2 पे तो 0 हो जाता है ना, तो ये पॉइंट π/2 हो गया। फिर -1 कहाँ होता है? 180 पाए पे। वेरी गुड। फिर 0 कहाँ होता है अगला? 3π/2। π/2 पे वही सेम है। 3π/2 पे सेम कहाँ है? मतलब वैल्यूज तो अलग है ना। साइन तो 3π/2 पे देखो 0 थोड़ी हो रहा होगा। 1, अच्छा हाँ 1 हो रहा है, यहाँ 0 है, ठीक है। साइन -1 हो रहा होगा 3π/2 पे। ठीक है, और यहाँ पर 1 होगा 2π पे, और यही चीज पीछे भी वैलिड होगी। ये -π/2 पर, ये -π पे, -3π/2, और ऐसा ही पैटर्न चलता जाएगा। तो अगर इसमें भी एक इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है जो हम याद कर लेंगे, दैट इज cos x = 0। कहाँ पर होता है ऑब्जर्व करो। π/2, 3π/2। ठीक है, जनरल क्या हो जाएगा? जैसे मैंने साइन में n π लिखा था, ऐसे cos में क्या लिखूंगा? सोचो, π/2, 3π/2, 5π/2, क्या डेफिनेशन लग रही है? π/2 ऐड होता है। ठीक है, एक पैटर्न तो बनाओ। सर 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और अच्छा सोचो। 5/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। n+2π/2। सोच तो अच्छा रहो, लेकिन पूरा सही नहीं है। 3n/2 पाई। 3n/2 पाई। 3 क्यों लगाया?
नहीं अगर नहीं नहीं अगर ऑब्जर्व करोगे, देखो तुम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे हो, तुम पाई बाई 2 को अलग नहीं कर रहे हो। ये ऐसे लिखा हुआ है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये तो लिखा हुआ है। क्या हम बोल सकते हैं कि पाई बाई 2 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है? यस सर। ये होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। ऑड को हम 2n+1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2n हमेशा इवन होगा, +1 कर दोगे तो ऑड हो जाएगा, तो 2n+1 पाई बाई 2। ये होता है जनरल सोल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू 0। और 0 कहाँ होता है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, ओके लिख लो। सर हाँ सर जैसे सर फंक्शन सर रिलेशंस ऑफ फंक्शंस में सर मॉड वाला था ना सर, वो मॉड्यूलस फंक्शन सर, तो मतलब उसमें जैसे सर डोमेन और रेंज में कैसे मतलब वो करेंगे सर डिफरेंशिएट, मतलब समझ नहीं आया सर वो। ऑल रियल नंबर से ना कुछ भी इनपुट करो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी ना। हाँ सर। और आउटपुट तो सिर्फ पॉजिटिव आ रहे थे, तो रेंज में सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स थे। हाँ ग्राफ जो देखा ना, ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह रहा था, नीचे कभी जा ही नहीं रहा। ठीक है। ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर। चलो अब इसके आगे के फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी कुछ बेसिक वो चीजें पढ़ लेते हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन हमें करने हैं शुरुआत वाले। अच्छा, कुछ और बेसिक चीजें ऑब्जर्व करो कि यार अगर मैं दो एंगल की बात करूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, देखो साइन में क्या रिलेशन होता है। अगर मैं कोई एंगल इनपुट कराता हूं और उसका नेगेटिव इनपुट कराता हूं, मतलब 30 इनपुट कराया या -30 कराया, तो क्या डिफरेंस आया? मान लो ये 30 है, तो 30 डिग्री है, तो -30 कहाँ पर होगा? एकदम स्ट्रेट लाइन उससे जाएगी। तो होगा ये -30 होगा। समझ गए? +30 ऊपर, -30 नीचे, ये तो डिफरेंस है। क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस में एंगल, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो प्लस में एंगल। ठीक है, यस सर। तो देखो साइन में क्या फर्क पड़ा। अगर एंगल नेगेटिव किया तो देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, क्या यहाँ पर जस्ट ये कोऑर्डिनेट जस्ट इसके मिरर इमेज होगा, a, माइनस भी। ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि पॉजिटिव एंगल पे जो भी y कोऑर्डिनेट आ रहा था नेगेटिव में जस्ट उसका नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया कि साइन ऑफ -थीटा, ध्यान समझना है इसको। अगर मैं एंगल को नेगेटिव करता हूं तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो रिलेशन आता है साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। समझो बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइन -30 अगर पूछा जाएगा, पता है कि एंगल नेगेटिव होने पे पूरी वैल्यू जैसे वैल्यू होती है उसकी पूरी नेगेटिव हो जाती है। तो ये sin 30 वैसे तो sin 30 होता, अगर साइन हम भूल जाते नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं है। अगर एंगल नेगेटिव हुआ तो क्या पूरी वैल्यू नेगेटिव हो गई होगी? तो साइन -30 क्या -1/2 आएगा? यस सर। साइन 30 अगर 1/2 है तो साइन -30 क्या आएगा? -1/2। भाई का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नहीं आया समझ सर। अभी डायग्राम में समझ में आया कि अगर एंगल जस्ट नेगेटिव हो जाएगा तो क्या आउटपुट वैल्यू भी जस्ट नेगेटिव हो गई? y कोऑर्डिनेट ही है साइन की वैल्यू, तो अगर साइन 30 के लिए y कोऑर्डिनेट b था तो क्या साइन -30 के लिए y कोऑर्डिनेट माइनस b है? हाँ सर। ठीक है, तो हमने कहा फॉर्मूला क्या बनेगा कि अगर एंगल को नेगेटिव करोगे तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो मैंने कहा साइन -30 की वैल्यू क्या होगी? -1/2। यस सर। हम यही बोल सकते हैं ना कि -sin 30 हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? साइन -थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -sin थीटा। ठीक है, तो अगर कहा जाए साइन -60 क्या होगा? √3/2। वेरी गुड। अब यहीं से बैठे बैठे इसको कॉज में ऑब्जर्व करो। एंगल मैंने नेगेटिव किया, बट क्या एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आया? नहीं सर। तो कॉज नहीं चेंज हुआ। तो अगर तुम कॉज में नेगेटिव वैल्यू इनपुट कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉज -थीटा इज इक्वल टू होता है
cos थीटा। मतलब अगर मैं cos -30 निकालूंगा तो वो सेम ही रहेगा √3/2। अब देखो उसको अलग तरीके से भी सोच सकते हो कि cos फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव एंगल के लिए भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंगल के लिए भी पॉजिटिव। कनेक्ट कर पा रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पहुंचेगा, नेगेटिव एक्यूट एंगल आएगा, और यूनिट सर्कल से तो दिख ही रहा है। ठीक है। दूसरी चीजें तुम्हें और शुरुआत के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे कि बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो उसको ध्यान रखो कि बस 2 पाई के सर्कल में ब्रेक करना है। जैसे अगर डिग्री में एंगल दिया है वो कहेगा साइन निकालो 1940, तो हम यूक्लिड लेमा टाइप से कर लेंगे, इसको 360 से डिवाइड कर लेंगे। 360 हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, किसी भी एंगल में 360 ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसी पॉइंट पे तो पहुंच जाते हैं हम। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमेशा इसको 360 के मल्टीपल में लिख लिया करो। साइन 360 इंटू आई थिंक ये 5 हो जाएगा, 1500 और 1800 प्लस 140। ठीक है, 360 की पूरी साइकिल हटा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज सेम एज साइन 140। क्या समझ में सबको? तो 360 को हटा के दिया, मैं कह रहा हूँ 360 किसी भी एंगल में सब्ट्रैक्ट कर दो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 360 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, पूरा एक साइकिल कम कर दिया। तो सर क्यों कम कर दिया? ताकि हम एंगल को अपनी रेंज में ला पाए जहां हम उसकी वैल्यू निकाल पाते हैं। हम 0 से 360 के बीच में तो निकाल पाते हैं वैल्यू। तो सर हाँ ठीक है। मैं कह रहा हूँ वैल्यू सेम है, हमें तो वैल्यू निकालनी है ना। समझ गए बात को? सर अगर होता साइन, अब यूजली पाई वाले ज्यादा देगा, मान लो साइन दे दिया 19 पाई बाई 5। ठीक है, तो रेडियन में एक सर्कल कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। तो 2 पाई के जितना सर्कल हो पाए वो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हम हटा सकते हैं। तो उसको हम कैसे लिख लेंगे? पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया करो। ये हो गया साइन 3 एंड 4/5 हो जाएगा ना। साइन 3 प्लस 4/5 लिख दोगे 19/5 को, पाई तो है ही है। समझ गए सब लोग? 19/5 को मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे तो लिख सकते हैं 3 4/5। यस सर। इवेंचुअली ये क्या हो गया, साइन 3 पाई प्लस 4π/5। और 3 पाई में अगर मैं 2 पाई हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई तो पूरा सर्कल होता है, तो इवेंचुअली हो जाएगा साइन पाई प्लस 4π/5। 3 पाई में से क्यों हटा दिया सर्कल? 2 पाई और 3 पाई से तो 2 पाई हटा पाओगे, और किससे हटा पाओगे? हाँ सर ठीक ठीक है ना, ये तो पाई से छोटा है इसलिए तो मैं एक्सट्रैक्शन में किया था। अभी तो समझ नहीं आया मुझे कि हम लोग सर्कल पूरा क्यों हटा रहे हैं। क्योंकि इस एंगल पे वैल्यू है पता है 1/2 है। अब बताओ ये एंगल 30 बोलूं मैं या 390 बोलूं, कोई डिफरेंस है क्या? सेम ही एंगल तो होते हैं। अच्छा ठीक। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ तुम 360 का अगर पूरा सर्कल हटा दोगे या ऐड कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, उसी पॉइंट पे उस सब वही बात हो रही है। तो हम अपने पहले सर्कल में लाने के लिए हम इस तरह से एंगल्स को चेंज करते हैं जब बड़े बड़े एंगल्स होते हैं, क्योंकि वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है। तो अगर डिग्री में होगा तो 360 के फॉर्मेट में लिख लेना, रेडियन में होगा तो 2 पाई के फॉर्मेट में लिख लेना। ठीक है, तो इसको भी मैं आगे और बताऊंगा। अभी मैं देखता हूँ तुम लोग कुछ क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। थ्री 3.1 में सिर्फ ये है डिग्री और रेडियन वाला बेसिक वाला, तो कर लोगे उसका तो कोई फाइट है नहीं। लेट मी सी, चलो मैं इसको अगली बार कंटिन्यू करूंगा तब इसको 3.1 कर 3.1 कर लेना सब लोग, और हमने भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। सर तब हमने आंसर निकाल दिया, साइन 140 और साइन 2 पाई प्लस वाला है, बस इतने पे ही आंसर छोड़ देना है ये। आगे कंटिन्यू, ये पूरा नहीं हुआ एक्चुअली। अच्छा ठीक, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं। सर पहले एक्सरसाइज कर लेना, जो थ्योरी पढ़े उसको अच्छे से पढ़ लेना सब लोग। ठीक है, यस ओके सर। बाकी नेक्स्ट क्लास, अच्छा तुम लोग पूरी क्लास ही मिस हो जाएगी अगर पहले आधे घंटे नहीं आओगे तो।
क्या किया जाए? नो, पूरी क्लास ही नहीं है ना, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? आई थिंक नेक्स्ट क्लास में सिर्फ 3-4 लोग ही अलाउड है, वही लोग आएंगे, बाकी रिकॉर्डिंग देखेंगे क्लास के बाद। चलो, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सर। ठीक है, till the next time, goodbye everyone, have a nice time, enjoy, have fun, bye bye all.